एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, रमेश नाम का एक सरल और ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसे उसकी सच्चाई और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर दिन वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता। एक दिन धूप भरी सुबह रमेश नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ा हाथ से फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। वह कुल्हाड़ा उसका एकमात्र साधन था जिससे वह अपना जीवन यापन करता था। कुल्हाड़ा खो जाने से वह बहुत दुखी हो गया और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। वह जंगल का रक्षक था, दयालु और कृपालु। उसने पूछा, रमेश तुम क्यों रो रहे हो? रमेश ने अपनी परेशानी रक्षक को बताई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रक्षक उसकी सच्चाई और सरलता से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का फैसला किया। रक्षक ने नदी में गोता लगाया और एक चमचमाता सुनहरा कुल्हाड़ा लेकर बाहर आया। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रक्षक ने पूछा। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा लोहे का था। रक्षक मुस्कुराए और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वे एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आए। क्या ये तुम्हारा है? रमेश ने फिर से सिर हिलाया। नहीं, ये भी मेरा नहीं है। तीसरी बार रक्षक ने नदी में गोता लगाया और एक पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए, जो वास्तव में रमेश का था। रमेश की आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, उसने उत्साह से कहा। रक्षक रमेश की ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न केवल उसका लोहे का कुल्हाड़ा वापस किया, बल्कि उसे इनाम में सुनहरा और चांदी का कुल्हाड़ा भी भेंट किया। रमेश ने रक्षक को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। उसने इन उपहारों का सही उपयोग किया और हमेशा की तरह सादगी और ईमानदारी से जीवन जीता। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अप्रत्याशित पुरस्कार लाती है। उसकी बात सुनकर गोपाल भी नदी किनारे गया। वह वहां लकड़ी काटने लगा और जानबूझकर अपना कुल्हाड़ा नदी में फेंक दिया। फिर वह जानबूझकर रोने लगा। नदी से फिर रक्षक आए और उससे रोने का कारण पूछा। गोपाल की बात सुनकर वह नदी में गए और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गए और उससे पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ा तुम्हारा है? गोपाल को लालच आ गया। उसने तुरंत हाँ कह दिया। ये सुनकर रक्षक नाराज हो गए और वापस चले गए। अब गोपाल के हाथ से सोने का कुल्हाड़ा और उसका अपना कुल्हाड़ा दोनों चले गए। वह भागकर रमेश के पास गया और सारी बात बताई और रमेश से माफी मांगी। रमेश उसके साथ उसकी सहायता करने नदी के पास आ गया और उसने नदी के रक्षक से माफी मांगी और उसके विश्वास दिलाया कि वह आगे से कभी लालच नहीं करेगा। रक्षक ने उसका कुल्हाड़ा वापस कर दिए और कहा कि तुम ना केवल बहुत ईमानदार हो बल्कि एक अच्छे मित्र भी हो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।